हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, यदि आप भी प्रयागराज महाकुंभ जाना चाहते हैं तो आपके मन में क्या ये सवाल चल रहा है कि कितना पैदल चलना पड़ेगा, तो ये जिज्ञासा आपकी यहाँ पर पूरी होने जा रही है। यदि आप भी ट्रेन से जा रहे हैं और रेलवे के प्रयाग जंक्शन या फिर प्रयागराज जंक्शन पर आप उतर रहे हैं तो वहाँ से आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ पर दो रेलवे स्टेशन को कवर करेंगे। एक तो प्रयागराज जंक्शन, दूसरा प्रयाग जंक्शन। दोनों अलग अलग जंक्शन हैं, जिसमें प्रयागराज जंक्शन मेन जंक्शन है प्रयागराज का, और प्रयागराज जंक्शन और प्रयाग जंक्शन, इन दोनों रेलवे स्टेशन से आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, कितना चार्ज देना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितना समय लगेगा, ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, जब आप प्रयागराज के महाकुंभ आ रहे हैं तो स्नान करने के लिए समय तो लगने वाला ही है, लेकिन यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं और यदि आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं या प्रयाग रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं तो वहाँ से आपको ई रिक्शा और शटल बस की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। कहाँ के लिए? परेड ग्राउंड के लिए। सिर्फ आपको यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी के लिए कोई भी ई रिक्शा या कोई भी बस मिल जाएगी, जिससे आप आ सकते हैं। प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन से मेला की दूरी जो है 6 किलोमीटर की दूरी है। मतलब दोनों रेलवे स्टेशन मेला से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें से बीच में पड़ता है परेड ग्राउंड। तो आपके लिए बिना शाही स्नान के दिन, मतलब कि जैसे मौनी अमावस्या का शाही स्नान हो गया, उससे एक दिन पहले एक दिन बाद, तो 3 दिन ये छोड़ गए। फिर माघ पूर्णिमा, इसके बाद में बसंत पंचमी, फिर शिवरात्रि, इन चारों शाही स्नान के एक दिन आगे एक दिन पीछे, इन दोनों को छोड़कर यदि आप आ रहे हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पर ही कोई भी ई रिक्शा मिल जाएगा। उसमें आप बैठिए और परेड ग्राउंड पर उतर जाइए, तो 3 किलोमीटर की दूरी आप तय कर सकते हैं। जैसे ही परेड ग्राउंड पर आप उतरेंगे तो वहाँ से मेला तक आपके लिए पैदल जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर दूर। तो आपने 3 किलोमीटर तो आप रिक्शा से तय कर लिया, 3 किलोमीटर मेला तक पहुँचिए पैदल। फिर इसके बाद में मेला से किसी भी घाट पर पहुँचेंगे तो 2.5 से 3 किलोमीटर और पैदल चलना होगा आपके लिए। जी हाँ, तो टोटल कितना हो गया? 5 से 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही चलना है। इसमें आपको कोई ई रिक्शा, कोई भी साधन नहीं मिल पाएगा। अब आपकी किस्मत है भाई, मेला प्रशासन ने ई रिक्शा चलाए हैं, जो छोटे छोटे जो हैं बैटरी वाले रिक्शा चलाए हैं अंदर फ्री वाले, जो कि घाटों तक आपके लिए छोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि भाई यदि पब्लिक ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, और भीड़ भाड़ कम है तो आप ई रिक्शा में बैठकर जा सकते हैं। इसमें बहुत से लोगों के पहले की वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि भाई रिक्शा चल नहीं रहे हैं, रिक्शा क्यों नहीं चलाए जा रहे हैं जब व्यवस्था की गई है। तो भाई इसमें सरकार की दिक्कत नहीं है, वो चलाए तो कहाँ चलाएं जब जगह ही नहीं है। हालांकि एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, 45 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा सब कुछ बनाया गया है, 4000 हेक्टेयर जगह में। लेकिन जहाँ पर उम्मीद थी पर डे की लाखों की, लेकिन वहाँ पर करोड़ों की जनसंख्या में पहुँच रही है। पहला जो स्नान था मकर संक्रांति का, उस दिन उम्मीद थी अधिकतम 1.5 करोड़ जनसंख्या पहुंचेगी, लेकिन उस दिन ही 4 करोड़ के 3.5-4 करोड़ पब्लिक पहुंच गई। अभी मौनी अमावस्या का स्नान शुरू नहीं हुआ है, फिर भी रोज की करोड़ों पब्लिक वहां पर पहुंच रही है। तो उम्मीद से लगभग डबल पब्लिक वहाँ पर पहुँच रही है, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो जहाँ पर रास्ते टोटल फुल चल रहे हो तो वहाँ पर रिक्शा कैसे चलेगा? और यदि मान लीजिए कि कोई रिक्शा चल भी रहा है और आप उसमें बैठ गए, तो जो दूरी आपको 10 मिनट में तय करनी होती है वह उस रिक्शे में बैठकर लगभग 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे में तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जाम लग जाएगा। तो वहाँ पर जो पैदल चल रहे हैं उनको परेशानी ना हो, इसलिए उसको साइड में खड़ा कर देंगे। जब रास्ता क्लियर होगा तभी तो आपको बिठा के आगे ले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप वही रास्ते को 1 घंटे में पैदल चलकर तय कर लीजिए। साथ में दोनों तरफ रास्ते के बढ़िया पांडाल लगे हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, नाश्ता पानी की, तो आप उनका भी मजा लीजिए, आनंद लीजिए, दिव्य दर्शन कीजिए। मंदिर मिलेंगे आपको, पांडाल मिलेंगे, कुछ अलग अलग तरीके की कलाकृतियाँ मिलेंगी, दार्शनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो उनका भी मजा मौज लीजिए और धीरे धीरे रास्ता कट जाएगा तो आप घाट पर पहुंच जाइए।
तो ये इस प्रकार व्यवस्था है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि आप प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं तो 3 किलोमीटर के लिए आपको कोई भी रिक्शा मिल जाएगा, वहाँ पर उतरिए परेड ग्राउंड, वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चलिए मेला के लिए, मेला में से फिर 3 किलोमीटर गुजरते हुए किसी भी घाट पर पहुंचकर स्नान कर लीजिए, फिर चाहे त्रिवेणी संगम पर पहुंचना हो या फिर गंगा के किसी भी घाट पर पहुंचना हो। तो ये बात हो गई बिना शाही स्नान के। अब बात करते हैं किसी भी शाही स्नान पर आ रहे हैं, जैसे कि आप 29 फरवरी को या 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन आ रहे हो, या 3-4 फरवरी में आ रहे हो, या 12 फरवरी में, या फिर 26 फरवरी में। और जो भी शाही स्नान है उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक टोटल साधन बंद कर दिए जाते हैं मेला के लिए, क्योंकि पब्लिक भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है श्रद्धालुओं की, तो वहाँ पर साधन बंद करना मजबूरी हो जाती है प्रशासन की। तो आप ऐसे में ये नहीं बोल सकते कि भाई साधन क्यों नहीं चला रहे, तो भाई व्यक्ति को पैदल चलने के लिए जगह नहीं मिल रही, आपको साधन की पड़ी है, तो यहाँ पर एक छोटा सा थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको पैदल चलने के लिए। तो हो सकता है कि जो शाही स्नान है उस दिन आपको रेलवे स्टेशन से ही पैदल चलना पड़े, तो 6 किलोमीटर तो मेला की दूरी आपको पैदल तय करनी पड़ेगी, फिर अंदर 3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तो टोटल 9 किलोमीटर हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको। यदि शाही स्नान के दिन आ रहे हैं तो 9 किलोमीटर चलना पड़ सकता है, और बिना शाही स्नान के 6 किलोमीटर तो आपको चलना ही है। अब यदि मान लीजिए कि आप शाही स्नान के दिन आ रहे हैं या बिना शाही स्नान के दिन आ रहे हैं और भीड़ एकदम ज़्यादा है, हर एक व्यक्ति के मन में यही विचारधारा चल रही है कि 144 साल बाद महाकुंभ लगा है तो गंगा स्नान जरूर होना चाहिए और संगम पर त्रिवेणी पर स्नान करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति यदि वहाँ पर संगम पर पहुँचेगा तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, और भीड़ ज़्यादा इकट्ठी एक जगह हो गई तो यदि भगदड़ मच गई तो बहुत जनधन हानि भी हो सकती है, कोई घटना घट सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेला प्रशासन ने एक एक व्यक्ति की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा है। तो संगम पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने भूल भुलैया रास्ता बनाया है, मतलब कि बांस की जो दोनों तरफ बल्लियां लगाकर रास्ता बना दिया है। तो जब व्यक्ति को उसमें डाल दिया जाएगा तो आपके लिए कम से कम 1-2 घंटे तो वैसे ही लग जाएगा उसमें घूमते हुए, लगभग आपका 2-3 किलोमीटर उसमें हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये आपका 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर पहुंच जाए, 15 किलोमीटर भी पहुंच जाए। क्यों पहुंच जाए? क्योंकि जैसे ही आप उस भूल भुलैया रास्ते में, बल्ली वाले रास्ते में रास्ता तय करोगे तो इतने जो संगम घाट पर पब्लिक स्नान कर रही है, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो भाई स्नान करके वहाँ से हट जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो भाई वहाँ पर व्यवस्थाएं सुविधाएं पूरी संपूर्ण तरीके से तैयार की गई है। एक छोटी से छोटी बात का विशेषकर ध्यान दिया गया है। खाने पीने की दिक्कत नहीं है, रुकने की दिक्कत नहीं है। हर एक सेक्टर में 25 सेक्टर बनाए हैं पूरे मेला में। हर एक सेक्टर के गेट के पास में ही आपको जन आश्रालय मिल जाएगा गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, जिसमें हजारों पलंग आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको 100 रुपये टिकट है, 100 रुपये टिकट कटाइए, अपना आधार कार्ड दिखाकर रैन बसेरे में आराम से रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। मौन जो मुख्य स्नान है शाही स्नान, उसमें आपको वही टिकट 200 रुपये देना पड़ सकता है, वैसे 100 रुपये उसकी रेट है। तो 100 रुपये में बढ़िया रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, होटलें है, नाश्ता पानी जो भी करना है वो संपूर्ण व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएगी। परेशानी कहीं से कहीं तक नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके साथ में कोई दिव्यांगत है, बूढ़े माता पिता या कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनको जो शाही स्नान है उस दिन आप सोच समझ कर ही साथ में लेकर आएँ, क्योंकि ज़्यादा पैदल चलना पड़े तो हो सकता है कि उनके लिए दिक्कत आए। या छोटे छोटे बच्चों को ला रहे हैं तो भी आपको बड़ी सोच समझ कर और अपनी जिम्मेदारी के साथ लेकर आना है कि भाई इतना हम पैदल चल सकते हैं तो लेकर चलिए। अन्यथा आप बिना शाही स्नान के भी आइए, गंगा मैया भी वहीं पर है, ये पर्व भी वहीं पर है, मेला भी वहीं पर है, और माघ महीने का महीना भी अभी यहीं पर है। तो हम बिना शाही स्नान के भी स्नान कर लेंगे। और गंगा स्नान से पाप नहीं धुलते, आत्मा की शुद्धि से पाप धुलते हैं। तो इसलिए हम यदि मन में श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो व्यक्ति मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक प्रकार से आपको थोड़े से विचार विमर्श करके आगे बढ़ना है। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप किस तरह से आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, बाई ट्रेन से आ रहे हैं, अपने प्राइवेट कार साधन से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, और कब किस डेट में पहुंच रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उसके ऊपर भी आपके सवालों की या फिर आपके जो भी
परेशानी वाले सवाल हैं उनको समाधान कर सकें। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुंभ की जानकारी लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय गंगे मैया।